Hello बच्चों, let's see this question. The question says the temperature of an ideal gas increases in and we have four options. तो हमें फोर कंडीशंस गिवन है और हमें बताना है कि टेम्परेचर एक आइडियल गैस का कब इंक्रीज होता है. तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमें जो समझना है वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बहुत होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक. हमें यहाँ पे जो समझना है वो है एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल. सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. सबसे पहले आइसोथर्मल समझ लेते हैं. सो आइसोथर्मल मतलब ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिनमें जो टेक प्लेस होते हैं तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी डेल टी हमेशा जीरो रहेगा. टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट है. अब क्वेश्चन में पूछता है कि टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज कब होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो वो इंक्रीज होने की बात ही नहीं है. तो इसीलिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी को हम अभी से कट कर सकते हैं, यानी हमारा आंसर होगा या तो ए या तो सी में, यानी एक्सपांशन या कंप्रेशन, वो भी एडियाबैटिक. अब हम समझते हैं एडियाबैटिक रिएक्शन प्रोसेस. सो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो टेक प्लेस जब होते हैं तो हीट एक्सचेंज जीरो होता है, यानी Q इज इक्वल टू जीरो. यानी ना तो रिएक्शन को हीट देना पड़ता है और ना ही रिएक्शन हीट छोड़ता है. उन रिएक्शन को बोलते हैं एडियाबैटिक. के सील्ड और सील्ड क्लोज्ड वेसल में हुए जो होते हैं. नाउ एडियाबैटिक की बात करें तो अब हम एक्सपांशन और कंप्रेशन में बात करते हैं एडियाबैटिक के लिए. तो सबसे पहले एक्सपांशन में बात कर लेते हैं. सो एक्सपांशन एडियाबैटिक एंड कंप्रेशन. सबसे पहले एक्सपांशन की बात करते हैं. तो एक्सपांशन जब कोई गैस एक्सपांड करता है तो इसका मतलब वर्क इज डन बाय द गैस, यानी वर्क इज डन बाय द गैस या फिर द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम ही गैस है. बाय द गैस. सो ऐसे कंडीशंस में वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है. नाउ हम बात करते हैं कंप्रेशन की. कंप्रेशन में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब हम कंप्रेस करते हैं ना. सो वे वी डू वर्क ऑन द सिस्टम, यानी वर्क इज डन ऑन द गैस. और इसलिए वर्क डन होता है पॉजिटिव. ये वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव कैसे निकाल रहे हैं हम, इस फॉर्मूले से. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी. तो डेल वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. तो अगर वर्क डन सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं मतलब एक्सपांड हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है. वॉल्यूम बढ़ रहा है और नेगेटिव साइन से नेगेटिव हो रहा है. सिमिलरली सेम एक्सप्लेनेशन कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव क्यों है. नाउ नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कह सकते हैं कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. यानी क्यू ये है, क्यू होता है हीट एंड डब्ल्यू वर्क. फॉर एडियाबैटिक डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि हमने क्यू जीरो ले चुके हैं क्योंकि एडियाबैटिक है. अब हम इससे बात करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन लिख लेते हैं कि डेल यू यानी इंटरनल एनर्जी होता है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ दैट गैस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब हम एक्सपांशन की बात करें तो एक्सपांशन में वर्क डन नेगेटिव हो रहा है. एक्सपांशन में वर्क डन अगर नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब डेल यू भी नेगेटिव होगा, यानी डेल यू डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली टेम्परेचर डिक्रीज होगा. नाउ जब वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है यानी वर्क डन इंक्रीज हो रहा है तो डेल यू भी इंक्रीज करेगा. इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी एंड देयरफॉर टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. एंड हमें बताना है टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज इन. तो ये कौन सा कंडीशन है, ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन. दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन. हेंस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडियाबैटिक कंप्रेशन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.